से फूटी है, आरंभ वहां से हुआ है। नहीं, देखिए सर, नहीं ऐसा नहीं। देखिए एक बात समझिए, मैं इसमें आपको टोकूंगा सर। देखिए सर, वेद में केवल 4 तरह की नॉलेज है। देखिए पहले ऋग्वेद है, उसमें हिम्स हैं जो कि 33 कोटि देवताओं के प्रेजिंग के लिए। सेकंड में हमारे यहाँ पे यजुर्वेद है, जिसके अंदर प्रीस्ट के लिए हिम्स और प्रैक्टिस यज्ञ करने की मैं असल में प्रोसेस देखें है। देखें ये मेरे लिए इररेलेवेंट डिटेल इसलिए हो जाएगी। मैं फोकस ये कर रहा हूं कि जिस विचारधारा को आप सनातन धर्म के नाम पर हमारे सामने रख रहे हैं, क्या वेद में उनका कोई लिंक हमें मिलता है या नहीं? किस क्योंकि चीज का सर? वेद तो सृष्टि के आरंभ में मौजूद है, मनुष्य के सबसे पहले। वेद ऑफ वन ऑफ द नॉलेज, यस बिल्कुल ठीक, बट ये वेद तो ही नॉलेज उसमें की ये नहीं है सर, ऐसा नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, जो मेरा मकसद है कहने का वो ये है, वेद से एक विचारधारा मिलती है, क्योंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण वेद है, परम प्रमाण। सर वेद परम प्रमाण है, ये बिल्कुल आप किसने कह दिया सर? ये मनुस्मृति ने देखिए कहा सर, है, नहीं महानु जी ने। मनुस्मृति सर, देखिए मनुस्मृति हो गए, और ये जो आपके क्या कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश वगैरह हो गए, ये तो जैसे आपके यहाँ अहमदी हैं और कुछ सर इस तरह के मैं सेक्ट हैं, उन लोगों की सेक्ट की किताब है। सत्यार्थ प्रकाश की बात मैंने की ही नहीं। मैं मनुस्मृति, जी मनुस्मृति किसकी है? सर, ये डॉक्यूमेंटेड किताबें अभी कलयुग में लिखी गई हैं। जी जी जी, आप कलयुग कह ये रहे हैं। ये ये मनु जी जैसे का समय कब है? मनु जी का समय कब अर्थ, है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनीशास्त्र एक ही टाइम के करीब करीब है सर, ये अभी लिखे वेरी गए गुड। करीब करीब 100 अब मैं 150 ये साल पहले। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, कि जो 4 चीजें आपने रखी हैं, अभी मैं इस चीज पर नहीं आ रहा कि क्रिएटर के बारे में जो आपने चीजें रखी हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि हीलर हमें सनातन धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में बताएंगे, या वेद हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या है। ये सर जानना देखिए, जो जरूरी है। नॉलेज मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप ऋग्वेद के अंदर उपनिषद के पार्ट में जाएंगे, ऋग्वेद के अंदर भी 4 पार्ट हैं सर। आपको पता ही होगा, आपको ज्ञानी है काफी, आपने नॉलेज मुझे लगता है काफी है आपके पास। तो उसके अंदर जो हमारे उपनिषद हैं, उसके अंदर सर पूजा के बियॉन्ड जो हमें 4 चीजों पे धर्म को आधारित करने के लिए कहा गया है, वो 4 चीजें आपको बताई मैंने। गीता में भी उसका वर्णन है। नहीं नहीं, गीता में भी इन 4 चीजों पे योग है। उपनिषद जो है वो वेद का पार्ट ही नहीं है। मैं तो वेद संहिता का की पाठ बात कर रहा हूँ। मैं संघ वेद के जो संहिता ओरिजिनल मंत्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ। संहिता सर तो मंत्र है, उसमें क्या करोगे? वो तो आपको पूजा जी करने जी, के लिए, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो सलाद पढ़ उसका रहे ही हैं, अर्थ ऐसे है आप ना, मंत्र पढ़ लीजिए। उसका ही अर्थ है ना आगे जो निकलता है। तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की या ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जहां से ये परंपरा या सर विचारधारा देखिए, शुरू हुई पहली है। बात तो एक मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता। देखिए हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है, श्रुति से जब उसको आप लिपि में लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक माइनर मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे विवेक को ठीक है, इस्तेमाल जबरदस्त। करके कहा गया है कि हर चीज को आप विवेक के इस्तेमाल से करिए। ज्ञान, जबरदस्त इसलिए जबरदस्त ज्ञान का एक पिलर बड़ा स्ट्रॉन्ग है सर। बिना ज्ञान के जबरदस्त जबरदस्त, सारी इसमें किताबें मुझे बेकार मैं है। समझ पाया हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। आपकी भक्ति बात के से जो लिए मैं समझ ज्ञान पाया हूँ जरूरी वो है ये सर। है, अगर आप आपकी जी आपकी जो बात है उससे मैं समझ पाया हूँ कि जो वेद इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, इनमें इंटरवेंशन और फैब्रिकेशन हो चुकी है। सर, मैं दुनिया की किसी भी किताब जो आदमी ने आपने लिखी नहीं है नहीं, सर भाई, मैं आपने आपसे पूछ रहा हूँ उसको फोकस करके बता दें। देखिए सर, हो वेद चुकी की जो है, यही मैं फिलोसफी सही है, समझाऊं? नहीं आपने सर ये सही नहीं समझा। नहीं, आपने देखिए खुद वेद बोला है का जो कि हमारे जब पास लिपि के टेक्स्ट अंदर, वर्णन आपने खुद मिलता है। बोला है हीलर भाई, आपने भी थोड़ी देर पहले खुद बोला था कि जब ये लिपि के अंदर आ गई तो मैं ये मानकर चलता हूं। आप नहीं मानते मगर मैं ये मानता हूं अपने लिए कि भाई इसमें चेंज हो चुकी है। हो नहीं सर, चुकी है। मैंने चेंज नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ सर, मैं अभी चेंज अब ये मुझे नहीं रुकिएगा पता, मैं आपको रुकिएगा, मैं बताता जी हूँ ये मेरा ऑडियो सुनाने विश्वास। लगा। ऑडियो मैं ऑडियो आपको मैं आपकी बताता हूँ। सुनाने लगा हूँ। सर मैं अच्छा, आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी। बिल्कुल सुना मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी। भाई ने क्या बोला था, ताकि किसी को भी गलत फहमी जो है वो ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिनल कभी नहीं रहता, लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना। ये देखिएगा जी, ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जहां से ये जी परंपरा या विचारधारा शुरू हुई पहली है। बात तो ये मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता। लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब उतना ओरिजिनल नहीं रहता। ठीक है जी, जी आपने ये जुमले बोले, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो वेद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये ओरिजिनल नहीं है। सर, ओरिजिनल वेद तो केवल श्रुतियों में था सर। इसका मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन हमारे यानी हमारा एक यानी साइट है, गवर्नमेंट यानी की एक साइट है। आप देखिएगा वैदिक हेरिटेज डॉट कॉम, हीलर भाई सॉरी, उसमें आपको हीलर भाई टेक्स्ट मैं क्षमा क्लोजेस्ट चाहता हूँ, टू मैं दी आपको इंटरप्ट ओरिजिनल कर रहा हूँ, मिलेगा। जरा सुनिएगा। ओरिजिनल तो श्रुतिज के अंदर मौजूद था, इस वक्त जब लिख दी गई लिपि के अंदर ये मौजूद नहीं, ऐसे ही है ना? नहीं सर, मौजूद नहीं है। उसका क्लोजेस्ट वर्जन जो है वो वैदिक हेरिटेज के साइट पे है। बड़ी सारी किताबें जी, छपती हैं, क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट यानी वर्जन हमें वैदिक हेरिटेज के साइट पे। क्लोजेस्ट है, ओरिजिनल नहीं है, ऐसे ही है। सर ओरिजिनल तो केवल श्रुति ही थी ना सर। आप नहीं देखिए ना, नहीं, अगर मेरा ईश्वर मेरा ने आपको मुराद कोई नहीं, ज्ञान दिया, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाह रहा हूँ, नहीं है ना ये ओरिजिनल, आप बोल दें क्या चीज नहीं है। ओरिजिनल नहीं है? जो क्या वेद चीज? इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो ओरिजिनल एज इट इज जैसे श्रुति में थे नहीं है। सर खाली कोई भी स्क्रिप्चर जो आदमी ने लिख दिया, सर मैं वेद की बात, हीलर भाई मैं वेद की बात कर रहा हूँ, जी नहीं है एज इट इज जैसे ओरिजिनल थे। सर, श्रुति के जैसे हैं ये मुझे नहीं पता। अरे
नहीं, आपको अच्छा, नहीं पता। ये आमिर भाई और हीलर साहब, मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा। चलिए गुफ्तगू जो इसको है जल्दी से वो क्लोज कर लेते हैं सर। हाँ, बहुत दूर आप चले गए, इसको इस पॉइंट इसको मैं इसीलिए अगले कह 2 रहा मिनट था में निपटा लें। ठीक सर, ये वाला पॉइंट तो है सर, हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं बिकॉज़ ये तो जी, मैं असल आई में थिंक कोई इसमें ये पॉइंट जो ऑफ बेस डिस्कशन में नहीं बात इसको कर 2 रहा था, मिनट में निपटा लें, मैं 2 मिनट इसको 2 दे मिनट रहा में हूँ। निपटा लेते हैं। जी, 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 जी। अच्छा हीलर भाई, ये अभी क्रक्स निकल कर आ गया आपकी तरफ से। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेदास अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, जब से श्रुति लिपि के के फॉर्म अंदर में आए। नहीं है सर, हाँ, श्रुति के श्रुति की फॉर्म में फॉर्म नहीं है में अपनी और ओरिजिनल जो श्रुति टेक्स्ट वाज द हमारे मोस्ट सामने है। ओरिजिनल। जी, 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 ठीक है, वी एग्री कोई कि बात इट इज नहीं। द मोस्ट ओरिजिनल, वही बात क्लियरेस्ट वही बात है, ओरिजिनल। 2 मिनट इसी में लग जाएँगे, मैंने आगे बात करनी है, 2 मिनट इसमें लग जाएँगे। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ आपसे जानने की कोशिश करनी है, इन वेदास, क्योंकि देखें जो उपासना कांड है या इवन कर्म कांड, ये वेद के सब्जेक्ट्स के अंदर से उनके विषयों में है। ऐसे ही है ना, 4 बड़े विषय हैं जो वेद जिनको डिस्कस करता है, जिनमें कर्म ब्रह्मणा, कांड भी और उपासना। अरण्य, जी, जी, उपासना और काम, उस उपासना और विषय कर्म के। कांड, ठीक है। उपासना उसके अंदर है। पूजा की अभी बात चल रही थी मूर्ति पूजा के हवाले से। कोई वेद में सर वेद मूर्ति का पूजा का एक वर्णन नहीं है प्रमाण सर। अगर आप वेद में मूर्ति पूजा, एक इतनी लंबी जी, बात आप मुझसे कह रहे हो तो एक लाइन में क्लोज कर देता हूँ, वेद में कोई मूर्ति पूजा का तो वर्णन नहीं है मैं सर। उसी इसीलिए मैं आने लगा। वेद में जी, आप क्या कह रहे हैं जी, दोबारा बोलिएगा। आपका ये कहना था कि आप मुझसे इतनी लंबी बात इसलिए करना चाह रहे थे ना कि क्या मूर्ति पूजा वेद में है कि नहीं, ये पूछना चाह नहीं, रहे हैं, तो अगर मैं उसका आप जवाब अगर ऐसे दे देता अगर अगर आप हिलर भाई मेरे सवाल का तुरंत जवाब दे देते तो इतनी लंबी वाकई बात ना होती। जी, तो बता उन्होंने दीजिए आप इसको मूर्ति पूछो क्लियर ना कर लिया ना सर, कि वेद में आप मूर्ति मुझसे पूजा डायरेक्ट का पूछो, कोई जिक्र नहीं है। आप आप तुरंत तस्दीक पूछो। कर मैं रहे हैं आपसे ना हीलर साहब? पहले भी बताया जी, था आपको मैंने कि इसका जो हीलर भाई, वर्णन है सर हमारे हीलर भाई पुराणों क्या में ज्यादा है। आपको पता चलेगा मैंने इतनी लंबी बात क्योंकि अगर आप मुझे मौका देंगे अपनी बात। आप ये कह अब रहे हैं कि वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ऐसे ही है? ठीक समझाऊं? जी हाँ, उन्होंने सर यही कहा है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल, उन्होंने मूर्ति यही कहा पूजा है, उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं यही किया कहा है। यही बिल्कुल कहा बिल्कुल यही यही कहा मैं है कह ना, रहा बस हूँ। ठीक है। अब ये देखें, इसलिए बात लंबी होती है। आप हाँ या ना में बताएं जो आपने बोला, फिर मुझे अब ऑडियो बिल्कुल सुनानी ठीक है सर, पड़ती है। मुफ्ती साहब, वेद के अंदर जी नहीं है, 33 कोटि ले जी नहीं देवताओं है, का जरा सुन पूजा ले, का वर्णन है, जी, बट मूर्ति नहीं बना नहीं, के जरा करना सुन, है, एक मूर्ति, का वर्णन नहीं है हाँ, सर। इसमें दो चीजें जी, क्लियर है सर, मेरी एक जी, बात बहुत शुक्रिया। क्लोज जाने आपके बात को। इसमें एक ठीक, देवता का पूजा का वर्णन नहीं है वेदों के अंदर। इसमें 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजा है, उसमें वो 12 देवी, आदित्य, वो वासु, जो रुद्र देवी देवता और है, इटर्नल सुप्रीम बीइंग का भी है, उसमें एक सुप्रीम बीइंग भी है। देवी देवता के अर्थ के ऊपर बात करेंगे कि देवता किससे कहते हैं, उसके अर्थ के ऊपर बात करेंगे। मगर अभी ये हमें निकल कर आया कि मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। अब मैं सवाल रखने लगा हूं, हीलर भाई, जब द क्लोजेस्ट हमारे पास बुक मौजूद है जो ईश्वर का ज्ञान माना जाता है वेद की शक्ल के अंदर, जो विद्वानों को दिया गया, उनके पर प्रकाशित किया गया, एनलाइटन किया सर गया, हम देखिए थोड़ा उसमें टाइम अगर से भटक मूर्ति रहे हैं, मैं पूजा, आपकी बात के उसमें बीच में अगर काट रहा हूं। मूर्ति सुन पूजा लीजिए। का, ये टोक रहे हैं मुझे, जी। उसमें अगर मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, तो इसीलिए सनातन धर्म का जो परम प्रमाण वेद है, जब उसमें मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि मूर्ति पूजा इसके बाद फिर इसका मतलब है सर एक बात इंटरजेक्ट में की आपकी गई, बात का जवाब दे देता हूँ, इंपोर्ट की गई। एक बात में बहुत जवाब दे शुक्रिया। देता हूँ। ठीक आपकी है, बात अब क्यों चाहे नहीं समझ सर, समझ गए। मैं एक अब जवाब दे आपको देता मैं हूँ, एक लाइन में आधे सेकंड में, ज्यादा लंबा हाँ, 30 चलिए सेकंड आधा बचते हैं। आधा ही सेकंड, ठीक है। सर जैसे आपकी आप मतलब मैं किसी रिलीजन पे नहीं कह रहा, बट जैसे कुरान के अंदर सर नमाज का कहीं वर्णन नहीं है, सलात का वर्णन है, लेकिन हदीसों से आप सलात नहीं, को, नहीं, नमाज को एक रोकते हैं और उसका मिनट, नहीं, पूजा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान में नमाज का नमाज सलात तो शब्द तर्जुमा है शब्द ना, नहीं, सलात का शब्द तर्जुमा है। नहीं, सलात है ना सर। अब सलात तो कैसे सलात की किसको जानी है, कहते हैं? सलात नमाज को तो सर तो कहते हैं। पूजा कैसे की जानी है, हाथ नाफे के ऊपर नहीं, बांधना है, नमाज नीचे बांधना है, नमाज कैसे नमाज उसका वेस्ट की तरफ ट्रांसलेशन झुकना है है, मेरे तो भाई। नहीं सर। एक मिनट, सर आप सलात मुझे का डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन है, सलात का ट्रांसलेशन है नमाज, तो ये कंफ्यूज ना करें कि सर नमाज का सलात जिक्र नहीं है। कैसे करनी, और कैसे यही करनी वजह है, है, यही और वजह उसका है, वर्णन है क्या सर? यही वजह है, सुन ले सुन लीजिए, हीलर भाई, सुनिए, अब आप सुन लीजिए ना मेरी बात। यही वजह है कि अगर आप अरबों में चले जाएंगे, उनसे पूछेंगे नमाज, तो उनको समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बात हो रही है, क्योंकि वो उर्दू या सर फारसी नहीं बोलते हैं। सुन सर लीजिए, ये आमिर सिर्फ भाई का ट्रांसलेशन सवाल है। अलग था। आपको अरबों के सामने अगर बात करनी है तो आपको सलात का लफ्ज ही बोलना पड़ेगा। अब ये कि कैसे करनी है, अब मैं आपको बता देता हूँ। कुरान में रुकू का भी जिक्र है, कुरान में क़याम का यानी खड़े होने का भी जिक्र है, कुरान में सजदे का भी जिक्र है, कुरान में अल्लाहू अकबर का भी जिक्र है, कुरान में यानी तस्बीह का भी जिक्र है। सारी चीजें नहीं, कुरान में नहीं, मौजूद है। दूसरी, हाँ, मैं बताता हूँ सर, मतलब इनका मसला हल होने लगा है। इनका हीलर भाई सुनेंगे, जी, जी, मैं करता हूँ, मैं ऊपर नीचे हाथ करवाता हूँ उसका हाथ। हीलर भाई मुझे सुनेंगे, हमारे यहाँ पुराणों में हीलर भाई सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। जी। हम कुरान में सलात का जिक्र मानते हैं और उसी समय पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली कर दिखाया है। जबकि मूर्ति पूजा का, एग्जैक्टली, ना मूर्ति पूजा का जिक्र वेद के अंदर है और ना मूर्ति पूजा उस समय पर होती थी, आपने खुद माना। आमिर भाई आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे रामायण में रामचंद्र जी ने खुद ही वैदिक पीरियड के अंदर शिव जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करी, शिवलिंग। वैदिक पीरियड कितना लंबा था? भाई, दो चीजों में फर्क समझे। हमारे यहाँ सुन लेना, फर्क समझे। वैदिक पीरियड कितना लंबा है? चलें बताएं आप, कितना लंबा वैदिक पीरियड? सर वैदिक कोई पीरियड ही नहीं है। अभी चलो हमारे यहाँ अभी आपने कहा वैदिक पीरियड और आप कह रहे हैं वेद पीरियड नहीं है।
सर 4 पीरियड हैं सर, ये एक देख लें सतयुग आप एक पीरियड है, इधर भाई त्रेता- इधर भाई अभी नहीं अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वैदिक पीरियड में राम जी ने चलें इनको स्थापना भी, की मूर्ति की, चलो इनको भी ले और लें, फिर आप इनको ये भी कह ले रहे हैं कि लें, वैदिक चले पीरियड नहीं है। हजरत 26,000 हजरत मैं इनको एग्जैक्ट इनको बताता इनको हूँ, इतना चलिए आपको फ्लेक्सिबल, एग्जैक्ट बता इनको देता इतना हूँ सर, फ्लेक्सिबल ग्राउंड देते हैं हीलर भाई, इतना एग्जैक्ट टाइमिंग फ्लेक्सिबल बता आपको देता हूँ। ग्राउंड देने लगा हूँ। सुन ले जरा, सुन ले 26,000 जरा, साल का सुन हमारे ले यहाँ सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, आपको इसमें भी मैं फ्लेक्सिबल आपको ओपन हम ग्राउंड दे देते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने वैदिक पीरियड कहा और उसके बाद में समझाने के लिए 4 युग रखे। कह लीजिए वैदिक ठीक ठीक पीरियड है, का। ठीक 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 है, कोई बात नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वेद किस युग के अंदर आए? सर वेद तो कलयुग में आए, मतलब यार मैं अच्छा वैसे पूछ रहे हैं तब आए थे सर। तो वेद तो वेद फिर की जो नॉलेज है वो इटर्नल है, हिंदुइज्म का पूरा इटर्नल मुकदमा ही खत्म हो गया। यार ये कमाल, वेद 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 विद्वानों पर, ऋषियों पर, वेद ऋषियों पर कब प्रकाश किया गया उनका? सतयुग में। सर जबरदस्त, सतयुग। श्री राम ने जो स्थापना आप कह रहे हैं मूर्ति, श्री राम कौन से युग में आए? श्री राम जी उसके बाद द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, 33 कोटि देवताओं की पूजा होती थी। जबरदस्त, मसला हल हो गया युग में भी। तो सतयुग और द्वापर युग में कितने युगों का फर्क है? एक युग का फर्क है, एक युग के बाद 2 युग और आए, त्रेता और उसके बाद एक युग। सतयुग कितने साल का है सर? अप्रोक्सीमेटली 1400 ईयर्स का बताते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसका कोई वो नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, बट आप डिवाइड करेंगे 13,000 साल को, हम 1400 ईयर्स मान के आपकी बात इधर भाई, कितने कितने 4800 साल, 4800 साल, 4800 ईयर्स का फर्क है। वेद आ रहे हैं सतयुग में, श्री राम आ रहे हैं द्वापर युग में। 4800 साल के बाद जाकर मूर्ति पूजा का आरंभ होता है, अकॉर्डिंग टू हीलर भाई जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। हमारी सलात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शुरू होता है। बिल्कुल, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ उन्होंने ही सलात को करके दिखा दिया कि इस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब वेद व्यास जी ने लिखा तब से चालू हो गया। एक मिनट, मैंने 2 मिनट रखे थे इस डिस्कशन को, वरना ये ऑन गोइंग रहेगा ऑल नाइट। तो अब इसको यहाँ पर खत्म करना है। तो आप पॉइंट पे बताइए सर, जिस पॉइंट पे आपका डिस्कशन चल रहा था, तो आमिर भाई से डिस्कशन हो गया इस पे। नहीं वो आधा डिस्कशन मेरे साथ हुआ, आधा आमिर भाई के साथ हुआ है। हमने ये चीज वेद व्यास जी ने जब वेद व्यास को उतारा, इसको क्लोज कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, अब जो बात हो गई वो बिल्कुल खुलकर वाजे होकर सामने आ गई है। अब लेट द पब्लिक डिसाइड कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अच्छा वैसे हीलर भाई, I'm just asking curious कि आपका प्रोफेशन क्या है? What do you do by profession? मैं एक बिजनेसमैन हूं सर, मेरा एक डॉक्टर भी, मेरा हॉस्पिटल भी है और मेरे का एक कंपनी। चलिए, अच्छा मैंने वो इसलिए पूछा कि आप गालिबन सुप्रीम कोर्ट के बाहर की आपकी डीपी है, वो जो डीपी आपने लगाई नहीं, रेड फोर्ट वो प्रेसिडेंट हाउस गया था। अच्छा वो छोटा सा था, वो इसलिए पता नहीं चल रहा था। ओके ठीक है, चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। नाइस टॉकिंग टू यू हीलर ब्रदर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। दो चीजें मैं पूछ सकता हूँ जाते जाते आपसे सवाल? चले पूछ लें जी। ये तो खैर जनरल हो गई डिस्कशन। मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कोई वॉर पे, क्योंकि इसी मुद्दे पे ही है वॉर आपका, जैसे एक यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो हम लोगों का जैसे हुआ कि भाई रशिया से हमारी कंट्री का थोड़ा लेना देना चलता था, तो थोड़ा अपने को लगा रशिया थोड़ा इंटरनल हो जाता ना, एक एफिनिटी से होती है, रशिया से एक रीजन कुछ एफिनिटी हुई। इधर ये इजराइल पैलेस्टीन का हुआ, तो मेरा ये सवाल था कि क्या आप लोग रिलीजन के बियॉन्ड भी कुछ देखते हैं किसी के संग अलायंस में, या रिलीजन ही एक प्राइम फैक्टर? नहीं, अब आप देख लें कि अब आप देखें यूक्रेन और रशिया की जंग में, मैं अगरचे अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि रशिया ज्यादा मॉरली बेहतर है यूक्रेन को सपोर्ट करने के मुकाबले में। ठीक है, तो हमने भी उसमें किया, लेकिन अब जैसे ये इजराइल और पैलेस्टीन का हुआ, मैं देखता हूँ बहुत से अपने यार दोस्त हैं, जैसे हम तो मतलब कंट्री वाइज सोच रहे होते हैं, हमारे लिए तो देखिए रिलीजन ना, वो यहूदी हमारा रिलीजन है ना, और मेरे लिए तो कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन बेस्ड है ना मेरे भाई, ये कॉन्फ्लिक्ट ही रिलीजन बेस्ड है। यानी ये जो यहूदियों की जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो एक खास मजहबी रियासत, मजहब की रियासत है, और फलस्तीनी सारे के सारे मुसलमान हैं, तो ये है ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। आप इसको नॉन रिलीजियस कैसे कर सकते हैं? ये तो फिर वो हो गया ना कि देखिए सारी कॉन्फ्लिक्ट जो जिहाद है वो सारी मुस्लिम, आप जैसे इस्लामोफोबिया का कह रहे थे, कई लोगों को लगता है, मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, इस्लामोफोबिया क्यों आता है लोगों के मन में, हमारे मतलब सनातनियों के मन में क्या होता है सर कि देखिए वॉर्स होती है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लिया, यूक्रेन ने, रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और क्रीमिया अपना चल रहा है, उसके बाद रशिया के अंदर में जो इस्लामिक वॉर्स होती हैं सर, इसमें कंट्री तो कैप्चर होती है, बट क्या होता है कि सर जो वहां की जो निजाम है
उसकी विचारधारा को बदलने का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, जिसकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर हो जाती है। तो आज एक वॉर होती है कंट्री के अंदर, तो नॉर्मल वॉर ही ठीक है, एक दूसरा राजा आ गया, पृथ्वीराज चौहान के बदले कोई दूसरा आ गया, आपके ठीक है ना, अपने काम चल रहा है, टैक्स बढ़ा देगा, थोड़ा कम बढ़ती कर देगा। बट द मोमेंट द किंग, द रूलर्स, दे गेट इनटू योर पर्सनल लाइफ, वो आपकी बीवियों के साथ में आ जाए, आपके पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग में आ जाए, आपकी इबादत में आ जाए, तो इंटरनल चालू। मैं आपकी बात ये समझ गया। इस्लामोफोबिया है सर, और कुछ नहीं है। बाकी अपने तो सब यार दोस्त होते हैं, आप भी हो हम भी हैं, बट क्या है वो मेंटालिटी से घबरा देती है। देखें, मोमेंट जिस मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस मेंटालिटी को आप ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये मेंटालिटी ज्यादा पुरानी नहीं है भाई। ये मेंटालिटी जो है, आपको 300 साल पहले चले जाएं आप, 200 साल पहले जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था, डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था मॉडर्निज्म के बाद, ये वहां से आपकी मेंटालिटी आई ना कि भाई हुकूमत जो है वो पर्सनल मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, 400 साल पहले तो सारे कर रहे थे, क्योंकि यही निजाम था सारी दुनिया का। ठीक है, तो अब आप ये देखें, अब आप नहीं सुन लीजिए, अब आप ये देखें कि इंडिया में मसलन अगर किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र था जो मनुस्मृति बेस्ड था, तो क्या मनुस्मृति बेस्ड हिंदू राष्ट्र लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता? क्या वो लोगों को कैटेगराइज नहीं करता कि भाई ये शूद्र है, ये दलित है, दलित के ये राइट्स हैं, शूद्र के राइट्स हैं, ब्राह्मण के राइट्स हैं? तो किसी को उसकी जात की, बिरादरी की बुनियाद पर राइट्स देना, ये एक उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस है। तो ये सारी दुनिया उसी एतबार से चलती है। वॉर्स जो है वो कभी भी जरूरी नहीं है कि दो नेशन स्टेट्स के दरमियान हो, वॉर्स हमेशा आइडियोलॉजिकल होती हैं। क्रीमिया के ऊपर जो रशिया ने हमला किया, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसको एक्सपेंड करना था, वो उसका जो है उसको इलाका चाहिए था, इलाका तो रशिया के पास बहुत बड़ा है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। आप ये जानते हैं कि जो पॉलिटिकल तो है ही, ऑब्वियसली बात है, लेकिन स्ट्रेटेजिक है वो ठीक है, लेकिन बुनियाद क्या है? वो बुनियाद है आइडियोलॉजी, कि वेस्ट की एक आइडियोलॉजी है कि जिसके साथ वो खड़ा है, एक कैपिटलिस्ट मूवमेंट है। और रशिया हमेशा एक सोशलिस्ट सबसे बड़ा रहा है। ये अलग बात है कब उसका शिफ्ट हो रहा है कैपिटलिज्म की तरफ। लेकिन आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया जो है वो पॉलिटिकल रिसेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। और पॉलिटिकल रिसेशन का मतलब ये है कि वहां डेमोक्रेसी है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि पुतिन जो है वो कब से प्रेसिडेंट बना हुआ है, वोट लोग उसी को देते हैं, किसी और को नहीं देते। तो वेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जिसकी बुनियाद पर डेमोक्रेसी है, जिसकी बुनियाद पर सेक्युलरिज्म है, जिसकी बुनियाद पर कैपिटलिज्म है, रशिया उसको चैलेंज करता है, चाइना उसको चैलेंज करता है, इसलिए वॉर्स होती हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसमें सर देखिए कंट्री की आइडियोलॉजी हो गई। अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा एक आधे मिनट में सर बात जैसे करता हूँ। तो जैसे आप जो कहते हैं कि 300 साल से ये इस्लामोफोबिया आया, अब देखिए अलेक्जेंडर इन्वेंट किया, वहां से लेकर इंडिया तक आया, बीच में लड़ाई हुई, पर्शियन एम्पायर पर्शियन रहा, थोड़ा बहुत उसने अपना फैला दिया। इसके बाद जब इस्लामिक आया तो पर्शियन एग्जाम पूरा का पूरा चेंज होकर वो इस्लामिक बन गया, फिर वो यहाँ एंटर करे, फिर इंडिया के अंदर क्योंकि इतने टुकड़े थे इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाया, बट देन जो निजाम थे उन्होंने उसको कन्वर्जन चालू किया। इससे ना इतना बढ़िया एम्पायर अकबर ने बनाया, इतना खूबसूरत राज्य बना दिया, पूरा इंडिया उसका हो गया था, पूरा हिंदुस्तान साथ में हो गया था। बट औरंगजेब ने बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन लास्ट में जाते जाते शुरुआत इजराइल फलस्तीन से ले गए आप औरंगजेब पर। जी एक्नॉलेज इस्लाम, कुछ कह रहे थे आप? मैं बस एक लाइन में बात कंप्लीट कर दूंगा। देखिए हीलर साहब, आप एक चीज पैटर्न अगर नोटिस करेंगे ना, अगर ब्रिटिश एम्पायर के बाद सबसे ज्यादा किसी ने एम्पायर फैलाई ना, वो मंगोल्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके पास लैंड मास मिला। और आपको भी पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे भी जाते थे किसी को नहीं छोड़ते थे, जो चीज हिलती थी ना उसको वो काट के रख देते थे। मंगोल्स ने दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर बनाए। क्या मंगोलिया के अलावा कहीं उसका ट्रेडिशन चलता है? इस्लामिक ट्रेडिशन क्यों चला आपको पता है? उसका ये जो आप बोलते हैं कि तलवार के जोर पे कन्वर्जेंस किए, नहीं, लोग मुतासिर हुए। ईरान का जो आप बोलते हैं ना कल्चर खत्म हो गया, ईरान तो हब बन गया बाद में। रुकिए मैं ठीक है, एक मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ हीलर साहब, बात चूंकि बहुत लंबी हो गई, मुझे खत्म भी करनी है। चले हम इजराइल और फलस्तीन की जंग को दो नेशन स्टेट की जंग मानते हैं, आप किस नेशन के साथ खड़े हैं? सर देखिए, अगर मैं दो एंगल से बात करूं, आफ्टर 1948 में 30% पॉपुलेशन थी इजरायली की और 70% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स की थी। ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए, इन्होंने इस बाइफर्केशन चालू किया। यहूदी वर्ल्ड वॉर 2 में मार दिए गए थे, काट दिए गए थे, जलंधर जला दिए गए थे। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहूदी आके फिर इजराइल में रखे, बिकॉज इजराइल में ही उनका ओरिजिन हुआ है, तो उनकी एक एफिनिटी भी थी। उसके बाद एक सेटलमेंट सा हुआ कि भाई इस तरह से सेटल होना है, और एक स्ट्रिप्स बन गई, कुछ पैलेस्टीन चला गया, जेरूसलम कॉमन हो गया, इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद लेकिन जो हमस थी या जो भी उनकी विंग थी, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई। यासिर अराफत जब आए, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करी, एक अमन शांति कायम बनाने की कोशिश करी, तो उनको मार दिया गया। यहीं पर आ जाते हैं। चलिए 1948 से पहले यहूद कहां से आए, चूंकि इस पर बात हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। ओस्लो में, मसला भी आमिर भाई ने जो है एक मिसाल दी थी, ओस्लो में एक मुआहिदा हुआ था, ठीक है, जो यासिर अराफत के जी कुरान किताब जलाने का नहीं, एक ट्रीटी हुई, ओस्लो अकॉर्ड्स, ओस्लो अकॉर्ड जो है, जो इजराइल और फलस्तीन के दरमियान हुआ था।
तो क्या इजराइल को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था? अगर इजराइल उसको फॉलो करता तो ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ सर, ये जो 4 इस्लामिक देश वो इस्लाम का निजाम फैलाने के लिए उस टाइम पे आपको याद होगा जब 1970 नहीं, ओस्लो अकॉर्ड अगर उस पर इजराइल मान लेता उस अकॉर्ड को, जबकि सिग्नेचर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप नेशन स्टेट की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कितनी मर्तबा रेजोल्यूशन पास हुए हैं इजराइल के ताल्लुक से? क्या इजराइल ने किसी एक को तस्लीम किया? तो सर आप इस आइडियोलॉजी की वजह से इजराइल के अगेंस्ट हैं या मुस्लिम कंट्री के या यहूदियों के खिलाफ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, देखिए मेरा तो क्लियर है, मैं तो आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट हूं, मैं तो क्लियर है, बिल्कुल एकदम अनअपोलोजेटिक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी नेशन नहीं, अगर वो आपकी नेशन होती तो मैं थोड़ी देर के नहीं मान लेता कि यार मेरा मुल्क है तो मैं तो अपने मुल्क की हिमायत करूंगा। अगर वो आपकी आइडियोलॉजी होती तो मैं मान लेता भाई मेरी आइडियोलॉजी में उसकी हिमायत करूंगा। आपकी ना वो आइडियोलॉजी ना आपका वो मुल्क, और मुल्क ऐसा कि जिसने एक के बाद एक अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करके तोड़ा है, मुल्क ऐसा कि जो निहत्तों के ऊपर जुल्म करता है, फिर भी आप उस मुल्क के साथ खड़े हैं, क्यों? मैं बताता हूं क्यों करता हूं सर। क्या आप यकीन करेंगे अगर आपसे कहूं कि ये स्मार्टफोन आपकी पूरी मार्केटिंग की मशीन से भी ज्यादा पावरफुल करके तोड़ा है, मुल्क ऐसा कि जो निहत्तों के ऊपर जुल्म करता है, फिर भी आप उस मुल्क के साथ खड़े हैं, क्यों? मैं बताता हूं क्यों करता हूं सर। देखिए सर, क्या होता है कि अगर वॉर कंट्री टेरिटरी कोई भी दूसरे दो लोग इस वजह से लड़ रहे हैं, ट्रीटी तोड़ने की वजह से ही लड़ रहे हैं, तो शायद हमारे रीजन बड़े अलग हो जाते हैं। बट जब दूसरी तरफ से वॉर के अंदर अल्लाह अकबर आ जाता है, यानी रिलीजियस एंगल आ जाता है, तो वो एक जिहाद का रूप नजर आने लगती है, जिसके खिलाफ हम लोग घबराते हैं कि कोई भी जिहाद कहीं पे भी हो रही हो, किसी भी कंट्री में, चाहे उसमें वो सही हो या वो गलत हो, लेकिन अगर वो रिलीजियस वॉर में हो जाएगी तो इसका मतलब वहां की लड़कियों, वहां यजीदियों के साथ जो निजाम पे घबराएंगे हीलर भाई, उसके हम लोग रजिस्ट करने के लिए दूसरी कंट्री का आप मुझे पता है उसमें नहीं, कोई भी सुन लें, आप हीलर भाई आप उसमें नहीं घबराएंगे, अगरचे ओल्ड टेस्टिमेंट यूज होती हो, तालमुद यूज होती हो, उसमें नहीं आप घबराएंगे। जब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अपने डेलीगेशन अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, तो एक ज्यू ने कैप पहनी हो, पानी की बोतल के घूंट ले रहा हो, हाँ जी, आपको नहीं उसमें टेंशन होगी। जब वो ये कहते हो कि हम प्रॉमिस लैंड है, हम इसको स्नैच करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, पूरी स्ट्रिप हासिल करेंगे, उसमें आपको नहीं फील होता कोई भी, वो सिर्फ इस्लाम के बारे में होता है। अहम पॉइंट है कि प्रॉमिस लैंड जो है, प्रॉमिस लैंड क्या किसी यूनाइटेड नेशन ने उनको प्रॉमिस किया है? क्या प्रॉमिस लैंड का कॉन्सेप्ट रिलीजियस नहीं है? ये जो पूरी वॉर है रिलीजियस बुनियादों पर नहीं हो रही है भाई। अगर प्रॉमिस लैंड की बात ही खत्म हो गई तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा सर। 71 में जब ये इन्होंने पूरा उसी तरफ चली जाएगी बात। सिंपल ये है कि आपको रिलीजियस एंगल की वजह से घबराहट होती है, वो रिलीजियस एंगल तो यहूदियों की तरफ भी है ना, वो उनकी लड़ाई ही प्रॉमिस लैंड की बुनियाद पर है। वो प्रॉमिस किसने किया था? उनकी लड़ाई सर अपने को सेव करने की है, जबकि दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की, उनकी लड़ाई प्रॉमिस लैंड की वजह से है, वरना सिक्योर तो वो यूरोप में अमेरिका में है ज्यादा। वहां अगर यही बात है तो उनके पास पैसा अमेरिका में ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है, यहाँ उनको आजादी ज्यादा है, सेफ्टी हर चीज ज्यादा है, यहाँ कोई उनको कुछ नहीं कह रहा है। तो उनको सेफ्टी का मसला नहीं है, उसका मसला प्रॉमिस लैंड का है। हीलर साहब मैं आपसे एक बात, प्रॉमिस लैंड मिल गई थी सर। देखिए हीलर साहब प्रॉमिस लैंड मिल गई थी। नहीं तो 48 एक मिनट सॉरी एक्नॉलेज भाई, एक मिनट 48 में प्रॉमिस लैंड मिल गई थी, तो 67 में क्या मैंगो चूपने के लिए आए थे? फर्क बताता हूं, 67 में क्यों आए थे? पॉपुलेशन को देखिएगा, 47 से पहले 30%। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 48 में सुनिएगा मेरा भाई सुनिएगा, 48 में भी अगर प्रॉमिस लैंड मिल गया था तो कौन सा प्रॉमिस लैंड कहां लिखा हुआ है कि किस भी ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर मिला है? वही बात हो रही है, कौन सा रिकॉग्नाइज, यही बात हो रही है एग्जैक्टली। और 48 में जो प्रॉमिस लैंड मिला है वो भी तो रिलीजियस बेसिस के ऊपर मिला है, जिससे आपको इस्लाम से दिक्कत हो रही है, बड़ा डर लग रहा है, रिलीजियस अल्लाह अकबर का नारा लग गया। आमिर भाई मैं इसमें एक पॉइंट, हीलर साहब देखिए आप करंट अफेयर्स को बड़ा चलते हैं ना, मैं कहता हूं बाढ़ में जाए 1948, बाढ़ में जाए 1967, बाढ़ में जाए 1973। आपको भी पता है लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब शेख जर्रा की बात हुई, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जब वो यूनस करके एक आदमी जो जू था जो अमेरिका से आया था, लिटरली पता है वहां पे क्या होता है, जो मुस्लिम नेबरहुड है ना, सेटलर्स को उनके घरों में रखते हैं और उनको घरों से निकाल देते हैं। सर मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि एक इंडिविजुअल है, मैं हम बात यहां उसूली करते हैं, ठीक है। मैं आपसे सिंपली कर रहा हूं, आपने कहा 1948 में प्रॉमिस लैंड मिल गया था, प्रॉमिस करने वाला कौन है? अब देखिए सर, जो ब्रिटिशर्स वहां से उसको छोड़ के गए थे, जिनका कब्जा था, नहीं प्रॉमिस सिंपल देखें, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, प्रॉमिस करने वाला कौन है? ब्रिटिशर तो नहीं थे, यूएन ने ब्रिटिश सपोर्ट और यूएस सपोर्ट के साथ उसको प्रॉमिस हो गया 1917 में पहला प्रॉमिस चला था। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल का जो सारा मुकदमा है वो ये कि भाई ब्रिटिश ने हमसे प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस लैंड इसलिए है। नहीं सब तो देखिए उनका रिलीजियस वो है कि वहां पे वो आए थे, यही बात हो रही है, उनका रिलीजियस है, तो भाई उनकी जंग भी रिलीजियस जंग है, यही तो मैं कह रहा हूं उतनी देर से। आपको एक रिलीजियस जंग से घबराहट है, दूसरी से नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि ओल्ड टेस्टामेंट में कि जिस पर वो बिलीव करते हैं उसमें बाकायदा जंगों का हुक्म है
ठीक है, उसमें लोगों को मारने का, औरतों के साथ रेप करने का उसके अंदर हुक्म है, वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, दिन सर रात लेकिन उस पर क्या अमल हो कर गया रहे ना, देखिए ज्यूज और क्रिश्चियंस दोनों में थे, क्रिश्चियन लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन अपने जो वहाँ इजराइली विवेक जो को मिनिस्टर इंपॉर्टेंस है, दे दी, तो वो किताब हीलर से थोड़ा साहब, हट गए हैं, वो अभी भी इजराइली किताब पे नहीं अटके हुए नहीं सर। नहीं नहीं मैं आपको बाकी बताता अपने हूँ, मैं अपने आपको भाइयों में बताता क्या हूँ, है, हीलर अपने साहब जो मुस्लिम भाई हैं वो भी किताब पे बलबूते रख ठीक रखे है, हैं, मैं आपको विवेक बताता को हूँ यूज ही किसका नहीं किताब करते के सर, साथ वो है। ये ठीक है, घबराहट मैं हो आपको जाती है। नहीं बताता हूँ किसने, किसका किताब के एक साथ मिनट लड़ाई एक मिनट है। मैं सुनिए, एग्जाम्पल आपको सर बता आपके ही ये मीटिंग से एक ये एग्जाम्पल कहा है कि देता हूँ सर। ज्यूज, यार कमाल है, जी ये सर, मैं बात ही नहीं बताता भाई हूँ करने किसका दे रहे किताब के हिलर साथ भाई, लड़ाई है। आप उनकी बात, जी सर, किसी एक भाई की बात सुन लें, एक्नॉलेज भाई बात करें हाँ जी, एक्नॉलेज जी भाई जी रिसेंटली अभी परसों की बात है, जो अभी स्ट्रीम पे भी हुई थी, आप बोल रहे हैं ना किताब से दूर है, इजराइल का करंटली जो मिनिस्टर है ना पुलिस का, हुआ क्या, 2 दिन पहले वीडियो वायरल होती है कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आ रहे थे और वो थूकते हैं नन्स के पास, जैसे ही नन्स के पास पहुंचते बहुत चर्च के पास पहुंचते थूकते हैं। अच्छा, फिर बिल्कुल। पुलिस से पूछा, मिनिस्टर ऑफ पुलिस से पूछा ये क्या कर रहे हैं, वो कहते कोई मसला नहीं, ये तो हमारा कल्चर है। आप बोलते हैं वो किताब से दूर है, ये कल्चर है उनका। सर आप शायद मेरा पॉइंट समझे नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखिए एक होता है मैं रिलीजियस के लिए जीलेट हूँ कि मैं अपने रिलीजन को बचाना चाहता हूँ, आई हेट सर्टेन अदर रिलीजन, ज्यूज मुस्लिम्स को हेट करते हैं, मुस्लिम ये ज्यूज कहते को हेट हैं, करते हैं, एक मिनट इधर भाई आपकी बहुत बात सुन रहा हूं मैं एक मुझे बताएं पॉइंट, इतना वैलिड पॉइंट मैं आपके सामने रख लूंगा, थोड़ा देखें, इतने रिली वो कितना इतना किताब से हट गए हैं, इतना किताब से हट गए हैं कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम के ऊपर और उसकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, और ये इतना बेस रिलीजियस के ऊपर, किताब के ऊपर है कि हैब्रियू अपनी लैंग्वेज जो बनाई, कमाल हो गया, जो यानी हालांकि हैब्रियू के बेस पर खड़े हैं, डेड यानी लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज इतना वो किताब के ऊपर अड़े हुए हैं, हालांकि ओरिजिनल हैब्रियू बाइबल भी वो रिकवर नहीं कर पाए, तो यहां तक सर आप देखिए अंदाजा ये कर अब सकते हैं आज वो हम मैं कितने कहूँ कि रिलीजियस हैं हिंदुस्तान में संस्कृत हो जाए, तमिल में तमिल, वो बात नहीं है सर, ये मुद्दा ये भाई लैंग्वेज का लैंग्वेज मुद्दा मैटर नहीं है करती सर। है, आपको क्या लगता है, भाषा मैटर सर करती है, भाषा के ऊपर आपके इर्द गिर्द तमिलियंस बड़ी थोड़ी चीजें, हमारे अगेंस्ट हो गए, इंडिया के वो तमिलियन को मान रहे हैं, वो एक अलग है मुद्दा ओ सर। भाई, राजीव साहब ओ मैं हो ये कह रहा हूँ, आप दो चीजों को मिक्स ना करें, दो चीजों को मिक्स ना करें, वो एक ठीक है, कल्चरल चीज है। कल्चरल चीज एक और अलग चीज है, मल्टी कल्चरल होना, मल्टी लिंग्विड होना ये अलग चीज है। इसराइल फलस्तीन की जुबान क्या है, फलस्तीन की जुबान अरबी है ना, अगर वहां पर फलस्तीनी बैठे हुए हैं, ये वहां जाते हैं अपनी स्टेट वहां पर रखते हैं, सारा यूरोपियन इकट्ठा होकर गया था, एक चीज तो यूरोपियन को जुबान रखते हैं ना वहां पर, कोई फ्रेंच रखता, कोई जर्मन रखता, मल्टी लैंग्वेज रखते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, वो ये जो प्रॉमिस्ड लैंड था, अगर अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए था, जिस तरह हजरत ने कहा यूरोप के अंदर, तो क्रिश्चियन इतना सगा था, उसने ऐसी जगह के अंदर क्यों खोपा जहां पर सारी जिंदगी लड़ते रहना है, वो उस जगह पर सेफ्टी देता। अभी अभी ये मजाइल चल रहे हैं, उनको सेफ्टी मिली है, ये तो मजाइल चल वहां पर, सेफ्टी क्या थी, सेफ्टी थी कि यूरोप में उनको जगह दी जाती थी, पूरी दुनिया से जो है ना ज्यूज को इकट्ठा कर वहां पर एक जगह पर इकट्ठा किया, ये सेफ्टी थी। अच्छा सर अच्छा, देखिए मुझे ये तो एक चीज और मुझे बताइए कि सर इनकी 1990 बात का जवाब देते हैं वाजिद साहब, फिर आपके नहीं, पास इनकी बात का 1990 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली फलस्तीनी कॉज की हिमायत कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्या वो मॉरल था या इमोरल था? सर देखिए क्या था कि उस टाइम तक आप देखेंगे 40s तक और 79 से पहले मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड ओवर जो है इस्लाम का अंदर एक मॉडरेट था सर, जब तक कि वो काबा मक्का मदीना पे कब्जा नहीं हुआ था सऊदी अरेबिया में और ईरान का शासन नहीं आया था, तब तक मुस्लिम वाज अ वेरी वेरी जेनरस एंड एक्सेप्टेबल रिलीजन। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? मैं नहीं नहीं कहता सर, हूँ मैं आपको 90 से एक बात पहले, बता, अरे सर 90 आपको से बताते पहले, रहो, हाँ 79 से पहले देखिए जब तक वो शाह का तख्ता नहीं पलटा था और एक हार्ड लाइनर इस्लाम नहीं आया था ईरान के अंदर, और उसके बाद अच्छा, जो तो वो मक्का मदीना का कब्जा हुआ, सऊदी भी औरंगजेब एकदम से 79 हार्ड के बाद लाइनर हो आया गए था, उसके जिसका बाद, तब जिसका से जिक्र इस्लाम का खैर अभी कई आप बार थोड़ी देर चेंज पहले हुआ कर और रहे ये थे, हीलर जी भाई, यू आर जस्ट फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आई एम सॉरी टू से, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। थोड़ी देर पहले औरंगजेब का जिक्र चल रहा है, वो 79 के बाद आया था, उस वक्त तो कट्टरता की बात थी, ईरान पर्शिया की बात की, कट्टरता की बात थी, तो इस्लाम बड़ा सॉफ्ट लाइनर जो आपको लग रहा है, ये 79 के नहीं बाद कब रिलेटिवली बदला है? मॉडरेट सर, जब ये टर्किश रूल था, टर्किश के रीजन था, ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर में अच्छा, बड़ा लिबरल एम्पायर, आप भी जानते हैं वर्ल्ड वॉर ये 1 यूरोप तक से वहाँ यूरोप इतनी से रिस्ट्रिक्शंस पूछिएगा नहीं कि वो थे, सॉफ्ट इट वाज लाइनर, अ सॉर्ट यूरोप ऑफ से ओपन पूछिएगा, रिलीजन। बिल्कुल सही ये बात है। जिस समय पर ये ये ग्रीस के थियोडोर लोगों से हजल बात पूछना। कर रहा था, सुल्तान अब्दुल हमीद के समय पर पूछिएगा उनसे, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ क्या हुआ, वो कौन से सॉफ्ट ईयर लाइनर की थे। बात कर रहे हैं सर हम आप? उस पक्ष की बात कर रहे हैं, हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका क्या था, क्या वो समझते थे सल्तनत उस्मानिया को, वादा क्यों किया गया था 1918 के अंदर, किस बुनियाद पर वादा था, पता है किस बुनियाद पर सर वादा था? वादा ये सर था आप जानते हैं कि कि 1918 के बाद सल्तनत उस्मानिया गिरने दें, उसमें हमें फंड करें, हमें सपोर्ट करें सही कह रहे इस हैं वॉर के इसमें मैं अंदर, बिल्कुल आपके जैसे साथ हूँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात साथ है ना, मानता तो हूँ, क्यों अगर सॉफ्ट लाइनर था इसमें तो क्यों मान रहा जरूरत हूँ पड़ी थी सर। बरतानिया को सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की और कट सऊदी बनाने की? सर तो कौन लेके आया? आप सुनेंगे सर तो बताऊंगा, आप देखिए सुनिए आपकी जरा, बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लॉरेंस ऑफ अरेबिया को कौन लेकर आया 1980 में? आले सऊद के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? अगर सल्तनत उस्मानिया सॉफ्ट लाइनर थी तो इन वहाबी कट्टर रजीम को तो ब्रिटिश लेकर आया है,
कमाल सर, करते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है जी। सर, मैं इसमें बिल्कुल हाँ, ब्रिटिश और फ्रांस की 2 कंट्रीज थी, इन्होंने पूरा रीजन कैप्चर किया था 1917 के बाद से, एंड दे वर रूलिंग, और इनकी ये टेरिटरीज बन गई थी। आपके जो साउथ थे उनको भी इन्होंने प्रमोट किया, यूएस ने भी वहां पे एंट्री मारी, एंड दे ट्राइड टू क्रिएट देयर ओन हेगेमोनी इन दिस एरिया, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चालू किया। बट फिर भी मेरा जो कहना है वाजिद साहब, मैं जो बात कह रहा था कि जो एक फियर की जो आप बात कर रहे थे ना, कि एक नॉर्मल आदमी क्यों अगेंस्ट हो जाता है, क्यों वो पैलेस्टीन के खिलाफ हो रहा है, क्या इस्लामोफोबिया उसके अंदर घुसा हुआ है, क्या वो इतना गंदा? भाई हमें नहीं प्रॉब्लम है यार, मुस्लिम भाई हमारे सब यार दोस्त यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि जैसे सीरिया ने कैप्चरिंग करी यजीदी में, और वहां जाके उसने यजीदी के लोगों को, औरतों को उठा के, जब वो एक्टिविटीज आती है ना, तो एक फेस आता है, मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ 2 बातें कोई कहूंगा, उसके बाद क्लियर क्लियर, उसके बाद एंड ऑफ कभी भी आप डिस्कशन। सीरिया के साथ नहीं होगा सर, फिर इसके बाद पहली बात होता क्या है कि बात चलती है कहीं और की, आप ले जाते कहीं उसको है। एग्जैक्टली। आईसिस ने यजीदियों के साथ जो किया उसको आपसे ज्यादा हम लोगों ने कंडेम किया है, और हम लोगों ने बाकायदा इतना ज्यादा कंडेम किया कि फतवे तक निकाल दिए। ठीक है, पता था आप लोगों ने, मुझे। ठीक है, आप आपकी लोगों बात ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया सर। जितना हम लोगों ने किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट सुन ले, नंबर 2, हीलर भाई सुन ले, कहाँ से आती है सर? हीलर भाई सुन ले, कंक्लूजन की तरफ आने दें जी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप हमसे ये आपकी यानी सनातनी की जबानी रिलीजियस वॉर से घबराहट सुनना मुझे अजीब सा लगता है कि जिस रिलीजन में रिलीजियस वॉर को ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता हो, महाभारत पढ़ी जाती हो, रामायण पढ़ी जाती हो, राम जी जो लंका गए थे उसको सेलिब्रेट किया जाता हो और उसको विक्ट्री माना जाता हो और बहुत अच्छा उसको समझा जाता हो, तो जो रिलीजन रिलीजियस वॉर्स को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है उसके मानने वाले कह रहे हैं कि हमें रिलीजियस वॉर से घबराहट होती है। ये तो अजीब बात मैं जवाब दूं सर आपकी बात का, ये बिल्कुल ही सर, बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल ही अनकनेक्टेड और बिल्कुल ही इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे बताइए, रावण का धर्म क्या था और राम का धर्म क्या था? क्या लड़ाई धर्म के आधार पर हो रही थी? रिलीजियस वॉर की एब्सर्ड सर, रिलीजियस वॉर की बिल्कुल एब्सर्ड। एक पंडित रिलीजियस को मार वॉर रहे हैं, की रिलीजियस वॉर क्यों? वो जो रिलीजियस वॉर आपके गीता में जिस चीज का जिक्र है, क्या धर्म के लिए वो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सर, एक सेकंड, बिल्कुल आप एक मिनट देखिए, रिलीजियस वॉर को धर्म से मत समझिए, हमारे यहाँ धर्म का मतलब वो मजहब नहीं होता है सर। अभी माने जो कृष्ण की भी जो लड़ाई थी वो 2 भाइयों के बीच में थी, सेम कास्ट थे, सेम रिलीजन था, क्या रिलीजियस वॉर हो गई? कैसी बात कर रहे हो सर आप? वेरी ये गुड। तो बिल्कुल ही अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उनके जमाने जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं, बहुत से अरबों के खिलाफ जिहाद किया गया जो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया था, और इसको हम जिहाद मानते हैं, जबकि रिलीजन दोनों का एक था, दोनों की नस्ल एक थी, दोनों की जबान एक थी। भाई धर्म ये जो आपके लोगों का है ना भाई, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है जी। नहीं, जो हमारे यानी इस्लाम में जो कि एक रिलीजन है, धर्म मुनाफिक लोगों के खिलाफ जिहाद मानी जाती है आपके यहाँ पे, जो धर्म को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। अबू बकर 2 साल रहे, उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुनाफिक है वो, जिहाद उनके खिलाफ लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी एक रिलीजन के उनके खिलाफ तो हुआ ही जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था, हालांकि वो नमाज भी पढ़ रहे थे, वो रोजा भी रख रहे थे, वो कलमा भी पढ़ रहे थे, वो वही जबान पढ़ रहे थे, कुरान को भी मान रहे थे। और हजरत उमर और हजरत अबू बकर के दरमियान जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि हजरत उमर ने कहा कि भाई हम उन लोगों से जिहाद कैसे कर सकते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हजरत अबू बकर ने उनको मुतमईन किया, तो इससे साबित, और उसको जिहाद कहा। तो जब इसका मतलब ये है कि धर्म के जो अपने ही धर्म के लोग हैं, अगर वो अधर्मी बन जाएं तो उनके खिलाफ भी जो जंग होगी उसको जिहाद कहा जाएगा इस्लाम में। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। उमर साहब ने तो जब उनके काफी लोगों ने जब छोड़ने लगे, मुनाफिक हो गए, तो उन्होंने खूब मतलब उस टाइम पे बताते हैं काफी लोगों को कन्वर्ट करके वापस ईमान में लगे। चलती रहेगी। हीलर साहब बहुत अच्छा लगा, आई नो बहुत सारी बातें करने की, तो इंशाल्लाह सिर्फ जाने से पहले सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है हीलर भाई। इस वक्त हिंदू पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू यू इस वक्त इंडिया में? कहाँ पे सर? इंडिया में सर, इंडिया में जो सनातनी आप कहोगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% होगी सर, 1.25 करोड़ के आसपास होंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जाते हैं, सनातनी में गिनूंगा सर तो मेरे हिसाब से तो सनातनी बुद्धिस्ट भी होते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म को भी माना गया, तो करीब 2.5 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के ऊपर, 250 करोड़ के ऊपर है सर सनातनी। थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉपुलेशन का हजरत मैंने इसलिए पूछा कि ये कह रहे थे सारी विचारधाराओं को वाइप आउट कर देते हैं। भाई ये करीबन अप्रोक्सीमेटली 8.5 सदियों के करीब हुक्मरानी रही है, ऑन एंड ऑफ। बाज सदियों में तो कंप्लीट हुक्मरानी रही है जी। और अभी भी आलम यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों की पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन मौजूद है। तो यहां से पता चल जाता है कि इस्लाम से हमें तंगी ये है कि जहां जाता है वाइप आउट कर देता है। तो आप 80% ना होते, इस सब कॉन्टिनेंट की इस वक्त भी मेजोरिटी आप लोग ही हैं। ठीक है भाई, मैं कोर्ट में कहता हूं कि योर एग्जिस्टेंस इज द प्रूफ ऑफ आवर टॉलरेंस, योर मेयर एग्जिस्टेंस इज द प्रूफ ऑफ आवर टॉलरेंस। जबरदस्त सेंटेंस। अच्छा भाई, 2.5 घंटे 3.5 घंटे हो चुके हैं और या सर में दर्द, तो ठीक है अब मैं यहीं रुकूंगा इंशाल्लाह। अलबत्ता इतना जरूर है कि कल जो है मैं 2 घंटे के लिए शादाब अहमद साहब के चैनल पर इंशाल्लाह रहूंगा, इंडिया टाइम 9:30 बजे के
इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे वहां होगा। और इस हफ्ते मोस्ट लाइकली मैं वेंसडे में भी आमिर भाई आपकी स्ट्रीम होती है वेंसडे को? हजरत मैं स्किप कर दूंगा, आप किया तो मैं स्किप करूंगा। अच्छा, मैं चूंकि मैं मेरे आपके पास पास आ जाऊंगा ना, टाइम होगा, मर्ज मेरे कर पास लेंगे। थोड़ा टाइम होगा तो इंशाल्लाह हम वेंसडे को भी गुड गुड गुड, स्ट्रीम करेंगे। वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास आ जाएंगे, मर्ज कर लेंगे जी हाँ, इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। तो जो भाई रह गए हैं वो इंशाल्लाह वेंसडे में उनसे बात होगी, वो थोड़ा जल्दी आ जाएं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आसिम इफ्तिखार साहब थे, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज थे, हबीब साहब थे, आतिफ रैयान साहब थे, इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखें जी फलस्तीन के लिए। जज़ाकल्लाह। जरूर। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।